नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के पानी की चपेट में आने की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बाढ़ और बारिश से लोग अब त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश ने देश में किस कदर कोहराम मचा रखा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जरा बाढ़ से हुई बर्बादी की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। बाढ़ के पानी ने लोगों का सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुकान, मकान, यहां तक कि सब सामान। कुदरत के इस कहर ने पहाड़ों तक को नहीं बख्शा। गुजरात में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जगह जगह पानी भर गया है। तस्वीरें अहमदाबाद के अमराई बाड़ी इलाके की है, जहां देखते ही देखते पूरी सड़क धंस गई। पूरे देश में बारिश के बाद ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जरा इन तस्वीरों में देखिए कैसे चंद पलों में यह सड़क पूरी तरह से धंस जाती है। अहमदाबाद में एक मेट्रो स्टेशन के पास बनी सड़क का वीडियो वाकई हैरान करने वाला है। अहमदाबाद के अमराई बाड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद देखते ही देखते सड़क एकदम धंस जाती है। सड़क धंसने के बाद वहां एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। देखिए कैसे ये सड़क चंद पलों में एक बड़े गड्ढे में बदल जाती है। एक महीने पहले बनी इस सड़क के एकाएक धंसने के बाद प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन ये गड्ढा प्रशासन के काम की पोल खोल रहा है। राहत की बात यह रही कि उस वक्त कोई वाहन मौके से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अहमदाबाद में सड़क धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ों पर हुई बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरों को देखिए, कैसे बारिश ने एक मजबूत पहाड़ को भी गिरा दिया। पहाड़ों में बरसात का मौसम हो और भूस्खलन की घटनाएं ना हो, ऐसा अक्सर कम ही देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग में हुई इस लैंडस्लाइड ने सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी है। कई इलाकों को जोड़ने वाली इस सड़क पर लैंडस्लाइड से भारी मलबा जमा हो गया है। दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले छेनागाड़ बक्सीर मार्ग पर भयावह भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। यहां पहाड़ी से उतरा मलबा और एक साथ कई पेड़ों का मलबा सड़क से कई मीटर ऊपर तक जमा हो चुका है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कई जगह पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश और भूस्खलन के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है।
गनीमत ये रही कि इस खतरे की घंटी के बजने से पहले ही लोग सतर्क हो चुके थे। लैंडस्लाइड की घटना को भांपकर लोगों ने पहले ही प्रभावित इलाकों को खाली कर दिया था। लैंडस्लाइड के दौरान सड़क पर आवाजाही पहले ही रुक गई थी। आसपास खड़े लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। फिलहाल भूस्खलन के चलते क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई, जिसकी वजह से प्रभावित इलाकों के दोनों तरफ के इलाके एक दूसरे से सड़क मार्ग से संपर्क बाधित हो चुका है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ की तबाही अब भी दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश के बाद बांध के गेट खोलने पड़े। बाढ़ के पानी से डैम के ओवरफ्लो होने के खतरे से बचने के लिए बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पानी छोड़े जाने से नदियों में फिर से उफान आ गया है। कई जगहों पर पुल डूब चुके हैं और दर्जनों गांवों में पानी भर गया है। करीब 200 लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया गया है। बारिश ने उत्तर कन्नड़ के कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। कई लोग बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के पानी में सब कुछ जलमग्न हो गया है। पेड़, सड़कें, सब कुछ पानी में समा चुके हैं। दक्षिण पश्चिम में मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ने से बाढ़ की आशंका को देखते हुए कर्नाटक के 4 जिलों कोडागु, शिवमोगा, बेलागावी और यादगिरी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन चारों जिलों में प्रशासन को चौकस रहने को कहा गया है। साथ ही लोगों को राहत और पुनर्वास केंद्रों में ले जाकर उनके बेहतर खान-पान का इंतजाम किया जा रहा है। उत्तर कन्नड़ में मची तबाही की ये दूसरी तस्वीर देखी। कैसे बारिश यहाँ भी कहर बनकर बरस रही है। इलाके में हुई भारी बारिश पहाड़ों पर भी अपना असर दिखा रही है। देखिए, बारिश की वजह से पहाड़ की सड़क टूटकर नीचे गिर गई। पहाड़ की ये सड़क टूटने से वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। दोनों ओर बसे इलाके के लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है। बाढ़ ने इस इलाके में भारी तबाही मचा दी है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे लोग घरों में घुसे पानी से अपने सामान को कंधों पर लाद कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग पानी से अपने घर के रखे सामान को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में हो रही भारी बारिश के कारण नवसारी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। भारी बारिश के कारण औरंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में बसे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण गुजरात में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कई इलाके पानी में समा चुके हैं। भारी बारिश के कारण गुजरात का निचला इलाका पानी की मार झेल रहा है। नवसारी में लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो गए। नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ के पानी से घर में फंसे लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। लोगों की मजबूरी देखिए, अपने आसपास इतना पानी होते हुए भी वो प्यासे हैं। भारी बारिश के कारण नवसारी जिला काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये पानी तो जरूर है, लेकिन ये पीने लायक नहीं। लोग भूखे हैं, लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं। नवसारी में करीब 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उसमें से करीब 2,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जिले में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ के पानी से जिले में करीब 50 रोड पूरी तरह से बंद है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बीच भारतीय नौसेना और वायुसेना को राहत बचाव अभियान चलाते देखा जा रहा है। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों तक वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचाने और रेस्क्यू करने में जुटे हैं। देश के दक्षिणी राज्यों में इन दिनों हो रही भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।
राहत कार्यों के लिए एलुरु जिला प्रशासन ने नौसेना की मदद ली है। एलुरु जिला प्रशासन से मिले बचाव और राहत कार्यों के अनुरोध पर भारतीय नौसेना ने 2 मध्यम लिफ्ट के UH-3H हेलीकॉप्टर लॉन्च किए हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिला प्रशासन ने भारी बारिश के बाद बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। लगातार बारिश के कारण भवानी, नोयाल और अमरावती नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। नदियों में लगातार बढ़ रहे पानी के जलस्तर से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। इलाके में स्थित डैम में 12,000 क्यूसेक पानी इकट्ठा हो गया है, जिससे कि नदी का जलस्तर बढ़कर 97.5 फीट तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से कई फीट ऊपर है। गुजरात से भूपेंद्र सिंह और उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देश के तमाम हिस्सों में बारिश कहर बनकर बरस रही है और कई इलाकों में बारिश ने इतनी तबाही मचाई है कि लोग अब हाहाकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ से नदियां अपने उफान पर हैं और बाढ़ का पानी डेंजर वाटर लेवल के कई मीटर ऊपर बहता हुआ नजर आ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ और बारिश से अब लोग त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। कहीं बाढ़ में बहा बेबस इंसान, कहीं बाढ़ ने मचाया भारी कोहराम, कहीं पानी में डूबा आस्था का मंदिर, कहीं रेस्क्यू से लोग पहुंचे शिविर। जरा बाढ़ से हुई बर्बादी की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। बाढ़ के पानी ने लोगों का सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दुकान, मकान, यहां तक कि सब सामान। कुदरत के इस कहर ने भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ा। जरा बाढ़ की इन खौफनाक तस्वीरों पर नजर डालिए। देश में लगातार हो रही बारिश अब कहर बनकर बरस रही है। बारिश ने कैसे लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश के पानी से देश की कई नदियां उफान पर हैं। बारिश मानो लोगों की जान लेने पर आमादा है। देश के कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। घरों में पानी, दुकान में पानी, सड़कों पर पानी। देश के कई राज्यों में लाखों लोग बारिश से अब त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। नदियों का वाटर लेवल वार्निंग मार्क को भी पार कर चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ से हुई तबाही की ये पहली तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है। देखिए नदी का पानी किस तरह से उफान पर है। जरा नदी में बह रहे पानी की स्पीड को देखिए, जिसके आगे किसी का भी टिक पाना असंभव है। अब जरा बाढ़ में फंसे इस आदमी को देखिए। जाने अनजाने ये नदी पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाढ़ की जबरदस्त लहरें इसके रास्ते का रोड़ा बन गई। इतनी स्पीड से बहती लहरों के बीच इस आदमी का नदी पार करना असंभव सा लगता है, लेकिन फिर भी ये अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही पलों में नदी पार कर रहे इस आदमी का पैर फिसल जाता है। बैलेंस बिगड़ते ही आदमी पानी की लहरों के साथ बह जाता है। चंद पलों में ही यह आदमी देखते ही देखते पानी की बड़ी बड़ी लहरों में समा जाता है। बाढ़ की दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा से आई है। यहां भी बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। बाढ़ की वजह से हरदा खंडवा स्टेट हाईवे भी पूरी तरह से ठप पड़ा है, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हरदा की इस दूसरी तस्वीर को देखिए। बाढ़ के पानी से भगवान का मंदिर भी नहीं बच पाया। हरदा के गुप्तेश्वर पुल के साथ अजनाल नदी का पुल डूब गया। यहाँ के पैड़ी घाट स्थित गणेश मंदिर, शिव मंदिर सब जलमग्न हो गए हैं। लगातार बढ़ता नदी का जल स्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं हरदा जिले के टिमरनी क्षेत्र में निचले इलाकों में बसे घरों में पानी घुस चुका है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने क्षेत्र के लगभग 200 लोगों को सुरक्षित निकाला है। बाढ़ की ये तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है। यहाँ भी बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। जरा नदी के इस बहाव को देखिए। नदी पूरे उफान पर है। यहाँ नदी के पानी ने निचले इलाकों में तबाही मचा दी है। हालात खराब होते देख बचाव दलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया, जिससे दर्जनों लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए। ये तस्वीर बैतूल की है।
बाढ़ ने बैतूल में भी भारी तबाही मचा रखी है। बाढ़ के पानी ने सड़कों को पूरी तरह से ढक लिया है। उफनती नदी के बीच से बाइक सवार ये दो आदमी सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। शायद इनको ये नहीं मालूम कि ये छोटी सी भूल इनकी मौत का कारण बन सकती है। नदी के दूसरे छोर पर पहुंचने की जिद इनको भारी पड़ सकती है, लेकिन बाढ़ के पानी की तीव्रता के आगे ये बाइक सवार ज्यादा नहीं टिक पाए। बाढ़ की तबाही की 5वीं तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है। यहाँ भी बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी सड़क पर आ गया है। नदी में आए पानी के सैलाब को देखकर निचले इलाकों में बसे लोगों को घर खाली करने का अलर्ट जारी किया गया है। सड़कों पर बाढ़ आने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। नेशनल हाईवे नागपुर छिंदवाड़ा भारी बारिश के चलते बंद हो गया है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इलाके में कई घंटों का जाम लगने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदी में आई बाढ़ की ये तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां नदी का पानी डेंजर लेवल के कई मीटर ऊपर पहुंच गया। पिछले कई दिनों से नासिक में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कीमती सामान बचाने के लिए लोग अपनी जान पर खेलकर नदी पार करने को मजबूर हैं। शायद ये लोग इस बात से अनजान हैं कि इनका ये कदम इनका आखिरी कदम बन सकता है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर से आ रही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बाढ़ ने यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ में कई लोग फंस गए। इनकी किस्मत अच्छी थी कि बचाव दल को इन तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी और समय रहते ही इन्हें बचा लिया गया। बाढ़ की तबाही की 8वीं तस्वीर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है। यहाँ नदी का जलस्तर डेंजर वाटर लेवल को भी पार कर गया है, जिससे इन इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। ताप्ती नदी में उफान के चलते जैनाबाद बुरहानपुर पुल डूब गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। ताप्ती नदी पर बने पारस डैम से 165 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के पानी ने तट पर बने भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। बाढ़ के पानी में कई मंदिर पूरी तरह से समा गए, सड़कें डूब गई, घर डूब गए, जिससे लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश ने पूरे देश के कई इलाकों में कोहराम मचाया है। बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इससे पहले बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाते श्रद्धालुओं के लिए माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम के जवान देवदूत बनकर आए। कुछ यात्री अमरनाथ यात्रा में भारी बारिश में फंस गए थे। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी, लेकिन देवदूत बनकर आए जवानों ने श्रद्धालुओं को रेनकोट भी मुहैया करवाए। इसके साथ ही जो यात्री अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जवानों ने उनको स्ट्रेचर के जरिए अपने कंधों पर उठाकर उनकी यात्रा पूरी करवाई। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भी बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। रतलाम जिले से सटे नामली और सेमलिया इलाके में नदी पूरे उफान पर है। बाढ़ के बढ़ते स्तर से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। भारी बारिश के चलते कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इन तस्वीरों में देखिए, लोगों के घरों के साथ पेट्रोल पंप में भी पानी घुस चुका है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ के पानी के चलते इलाके में बिजली पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है। केरल के कोठामंगलम में आई इस तूफान की तस्वीर देखिए। यहाँ बह रही तेज हवाओं की चपेट में कई मकान और पेड़ आ गए। आसमान से आई इस आफत की तस्वीर देखिए। तेज बहती हवाओं ने पेड़ की जड़ें हिला दी। हवा में गिरा पेड़ सीधा एक मकान और वहां खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा, जिससे घर और गाड़ियां दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। इलाके में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी बाढ़ ने भारी कोहराम मचाया है। बाढ़ के पानी ने निचले स्तर के कई इलाकों में घुसकर तबाही मचा दी है। लोगों के मकान, दुकान, सड़कें, सब कुछ बाढ़ के पानी में समा गया। पानी यहाँ डेंजर लेवल के कई मीटर ऊपर पहुंच चुका है, जो लोगों के लिए एक मुसीबत बन गया है। वहीं इलाके में अचानक बाढ़ आने से कई लोग जहां थे वो वहीं फंस गए। पानी में फंसे लोग अपनी जान की गुहार लगाने लगे, जिनको समय रहते एसडीआरएफ के जवानों ने बचा लिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जब कोई इंसान पानी की मझधार में फंस जाता है तो फिर जान पर बनाती है, लेकिन जब कोई जानबूझकर ऐसी हरकत करे तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग खुद मौत को बुलावा दे रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कदम कदम पर लापरवाही बरती जा रही है। ये अलर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समंदर की लहरों के पास मस्ती करने गया एक परिवार उसमें समा गया। हाहाकारी लहरों के रूप से जिसने भी इसे देखा वो डर गया। तो देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ओमान से आई ये तस्वीरें उन लोगों के लिए सबक है जो सैलाब को मजाक समझते हैं और फिर मौत से दो दो हाथ करने लगते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बार शुरू होते ही हिंदुस्तान में लोग अपनी जान को लेकर लापरवाह हो जाते हैं और फिर मौत से दो दो हाथ करने लगते हैं। सब कुछ तफसील से बताएंगे, मगर पहले वो वीडियो देखिए जो डरा देने वाला है और हर शख्स के लिए सबक है जो लहरों को चैलेंज देने की कोशिश करता है। समंदर में अचानक हाई टाइड उठता है और ये लहरें वहां मस्ती कर रहे लोगों पर भारी पड़ जाती है। पहला हाई टाइड तो गुजर गया, मगर अगले ही पल जो हुआ उसने कोहराम मचा दिया। एक लड़की लहरों में फंसी और वहीं गिर पड़ी। वो जैसे तैसे उठी और इस शख्स ने खींच लिया, मगर किनारे पर मौजूद दो बच्चे उस पानी के साथ बहने लगे। ये देखते ही चीख पुकार मची। एक शख्स उन्हें बचाने के लिए भागा, मगर लहरें उन दोनों को अपने साथ खींच कर ले गईं। इसके बाद एक तेज झोंका आया और फिर दोनों बच्चे नजरों से गायब हो गए। चंद मिनट पहले जहां मस्ती का माहौल था वहां मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि 8 लोग इन लहरों में गिर गए थे, जिनमें से 3 को कुछ देर के बाद बचा लिया गया। समंदर में डूबने वालों में एक परिवार के 3 लोग शामिल हैं, जो भाई बहन हैं और उन्हें बचाने गए पिता भी हैं। हादसे में बहने वाला ये परिवार महाराष्ट्र के सांगली का है, जो इन दिनों दुबई में रहता था। इस वीडियो में समंदर की लहरों में फंसने के बाद जो चिल्ला रहे हैं वो दोनों बच्चे हैं जो ओमान के मुगसेल बीच पर समंदर के किनारे खेल रहे थे। प्रशासन का दावा है कि इन लोगों ने उनके बनाए गए दायरे को पार कर दिया था। ओमान की तरह ही लापरवाही हिंदुस्तान में भी दिख रही है और इसकी तस्वीर सामने आई है पुणे से। एक शख्स ये जानते हुए सैलाब के बीचों बीच पहुंच गया कि उसकी जान मुसीबत में फंस सकती है, मगर फिर भी उसने नदी की धार को चीरने की गुस्ताखी की और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। कुछ देर तक तो ये डटा रहा, मगर जब पैर उखड़ गए तब फिर सैलाब के साथ बहता चला गया। पानी इतना ज्यादा कि इसके गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा डूब गया। कुछ लोगों ने इसे बचाने की कोशिश की, मगर पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा कि इतनी जल्दी उसके पास तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। युवक बहता चला गया और वहां अफरा तफरी मची रही। मध्य प्रदेश के पांडुराना का ये वीडियो देखिए। बरसाती नाले के ऊपर इसने कार ऐसे दौड़ाई मानो सैलाब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर कुछ दूरी पर पहुंचते ही कार भी नीचे जा गिरी और 3 लोगों की जान भी संकट में डाल दी। उफान मारती लहरों में कार फंसी तो हाहाकार मचा। मौके पर मौजूद गांव वाले भागे, मगर तब तक कार पूरी तरह पलट गई। राहत की ये बात रही कि इन सभी लोगों को बचा लिया गया और फिर बाद में क्रेन से कार को निकाला गया।
शायद ऐसे लोग ओमान का वीडियो नहीं देखते, या यूं कहें कि लहरों से होने वाले हादसे से बाज नहीं आते, तभी तो बाइक लेकर लहरों पर चले और अगले ही पल फिसल गए। गनीमत थी कि पानी की धार सिर्फ बाइक को ही अपने साथ ले गई, वरना इसके साथ भी हादसा हो सकता था। इसे मौत को दावत देना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चारों तरफ हाहाकारी सैलाब है, फिर भी इस शख्स ने धार को चीरने की कोशिश की और अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने है। इसने आधे रास्ते को तो पार कर लिया, मगर तेज बहाव में फंसा तो बह गया। इसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। वीडियो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है। नाले में युवक के बहने की सूचना पुलिस को दी गई तो सर्च अभियान शुरू किया गया। हालांकि इसे बचाया गया या नहीं ये क्लियर नहीं हो पाया। ये वीडियो गुजरात के मांडवी का है। ये समुंदर तो नहीं, मगर इस सैलाब की लहरें जिंदगी के लिए उतनी ही खतरनाक हैं। हालांकि इसके बाद भी इस ट्रैक्टर ड्राइवर ने पानी को पार करने का जोखिम उठाया। इसने ट्रैक्टर फुल स्पीड पर दौड़ाया, मगर जहां पानी ज्यादा था वहां फिसल गया। ट्रैक्टर नीचे गिरा तो एक शख्स भी धड़ाम से नदी की लहरों में पहुंच गया। ये तैरना जानता था, इसलिए हादसा नहीं हुआ, वरना काम तो बेवकूफों वाला ही किया था। मध्य प्रदेश के बैतूल की ये तस्वीर देखकर हैरानी होती है। इन लोगों को बस ये फिक्र है कि उस पार जाना है, लेकिन वहां जाते जाते क्या अनहोनी हो जाए उसका डर इनके जहन में नहीं बैठता। पानी इतना ज्यादा कि देखकर ही धड़कन तेज हो जाए, मगर फिर भी ये बाइक सवार पानी के बहाव को पार करने लगे। शुरू में लगा जो लोग पीछे रह गए वो बह जाएंगे, मगर जो सबसे आगे चल रहे थे वो सैलाब की जद में आ गए। पैर फिसला और बाइक समेत 2 लोग बहते चले गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इन्हें कुछ देर बाद बाहर निकाल लिया, लेकिन ये सबक लेने को तैयार नहीं। लापरवाही की एक तस्वीर हो तो बात समझ आती है, मगर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं। ओल नदी के पुल पर बल खाते इस पानी ने बाइक सवार को चेतावनी दी, लेकिन इसने उसे चुनौती मान लिया। ये सैलाब से भरे पुल को पार करने लगे, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही बैलेंस बिगड़ गया और फिर सैलाब की धार के साथ बहने लगे। नदी में 30 फीट तक जिंदगी और मौत के बीच आंख में चौली चलती रही। बाद में जहां पानी कम हुआ वहां इसने तैरकर जान बचा ली। गुजरात के राजकोट की तस्वीर है ये शख्स सैलाब को मजाक समझ रहा था, लेकिन जैसे ही बाइक ने बीच लहरों में धोखा दिया तो जान बचाने की गुहार लगाने लगा। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग ट्रैक्टर और रस्सी लेकर पहुंचे तो इसका रेस्क्यू कर लिया, वरना इसने जो कदम उठाया था उसे कोई भी सही नहीं बता सकता। पानी की लहरों को कमतर आंकने का अंजाम क्या होता है उसे राजस्थान के टोंक में डंपर ड्राइवर ने भी जान लिया और बाइक सवार ने भी। पहले तो एक डंपर को नदी पार कराने की कोशिश की गई। 3 लोग उसमें ये सोचकर बैठे हुए थे कि इतने भारी भरकम डंपर को लहर डिगा नहीं पाएगी, लेकिन जैसे ही पानी के वेग में डंपर फंसा तो सबके सांस में सांस अटक गई। ड्राइवर डंपर से कूदकर तैरने लगा और 2 लोग वहीं फंस गए। इसके बाद भीड़ ने डंपर का कांच तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। जब डंपर पानी का बहाव नहीं झेल पाया तो फिर बाइक की भला क्या हैसियत, लेकिन इन्हें कौन समझाए। अनहोनी आंखों के सामने होती देख इसने अपनी जान मुश्किल में डाली और फिर शख्स बाइक समेत सैलाब की आगोश में समा गया। बाइक तो बह गई, लेकिन ये खंभे से टकराकर वहीं अटक गया और फिर इसे बाहर निकाल लिया गया। लहरों में लापरवाही कितनी खतरनाक होती है उसका ये वीडियो मध्य प्रदेश के देवास से सामने आया है। ये बाइक सवार तेज रफ्तार पानी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसे लगता है कि ये पार कर लेगा, मगर तभी अनहोनी हो जाती है। ये बाइक समेत सैलाब में समा जाता है। एक शख्स की जान मुसीबत में देख कुछ लोग नाले किनारे भागे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि कई मीटर की दूरी तक यह बहाव नहीं निकल पाया। जैसे तैसे लोग इसके पास पहुंचे, तब जाकर इसे मुसीबत से बाहर निकाला जा सका। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक शख्स नदी में बह गया और बहा भी अपनी गलती की वजह से। दरअसल उल्हास नदी के उफान को देखते हुए भी इसने पार करने की कोशिश की और फिर पैर फिसला तो देखते ही देखते हंगामा मच गया। कुछ लड़के इसे बचाने के लिए भागे, मगर पानी की धार इसे अपने साथ खींच ले गई। अभी तो हिंदुस्तान में मॉनसून की शुरुआत है। नदी नालों में उफान आना शुरू हुआ है। अगर वक्त रहते नहीं संभले तो फिर ओमान की तरह चीख पुकार मचते देर नहीं लगेगी।
इसलिए हम कह रहे हैं कि ओमान की तस्वीरें उन लोगों के लिए सबक है जो सैलाब को सीरियस नहीं लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।